Hello friends. Now again we are starting Java. So Java में सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, आज स्ट्रिंग बफर पढ़ेंगे। और स्ट्रिंग बफर पढ़ने के लिए हमें उसके बारे में समझना पड़ेगा कि स्ट्रिंग बफर होता क्या है, उसकी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग बफर करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ जावा स्ट्रिंग बफर क्लास। तो ये क्लास होती क्या है? स्ट्रिंग बफर is a pure class of string, while string creates string of fixed length। यानी कि फर्स्ट टाइम जो लेंथ क्रिएट होती है वो फिक्स लेंथ क्रिएट होती है, इसके अलावा स्ट्रिंग के थ्रू। तो स्ट्रिंग बफर करता क्या है उस केस में? स्ट्रिंग बफर create strings of flexible length that can be modified in terms of both length and content। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो स्ट्रिंग बफर है वो क्या करता है, फ्लेक्सिबल मोड में इसकी लेंथ को एडजस्ट करता रहता है, मॉडिफाइड कर देता है। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि हम बताएं सेट कैरेट, अपीड, इंसर्ट एंड सेट लेंथ, जो हमने कल बताए थे आपको। तो इन फंक्शन को यूज हम इजीली कर सकते हैं। सो I just made a program, then you can see that. So it's a big program. So now we are opening Notepad and type our code. So first manipulation of strings. So class st manipulate, open and close bracket. Now public static void main strings args, then open and close bracket. Okay, so now let's discuss. First we have to create the object. So string string buffer बफर से हम स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे अपना। न्यू स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। सो हमने एक ऑब्जेक्ट लैंग्वेज क्रिएट कर दी, एक मैसेज है कि स्ट्रिंग बफर के नाम से। सो नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, किससे? प्लस स्ट्रिंग से। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्टेनिंग स्ट्रिंग लेंथ। तो स्ट्रिंग की लेंथ को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, नाउ कोमा प्लस str डॉट लेंथ। ओके, सो यहां पर हमने स्ट्रिंग की लेंथ डिसाइड कर ली। नाउ अब एक्सेस करना है, एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स कैसे एक्सेस करेंगे? फॉर I integer I equals to 0, then
I less than string dot length देन I प्लस प्लस। ये हमारा लूप तैयार हो गया। तब इसके बाद हमने लिखा इंटीजर p इक्वल्स टू I माइनस I प्लस 1 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट println system.out.println. So we are writing CHARAC character at position. तो पोजीशन क्या है कैरेक्टर की वो हमें बतानी पड़ेगी। कैसे डिसाइड करेंगे? सो प्लस P फॉर पोजीशन प्लस इज प्लस स्ट्रिंग डॉट CHAR कैरेट ऑफ I देन टर्मिनेट और ब्लॉक टर्मिनेट। अब उसके बाद इंसर्टिंग string in the table. So string ASTR as string new string string str dot to string. ओके तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी होगी इंसर्ट। सेकेंड इंटीजर पोजीशन मैंने ले लिया एक वेरिएबल और यहाँ पर ए स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ LANG लैंग्वेज देन टर्मिनेट एंड अगेन str डॉट इंसर्ट पोजीशन कोमा ORIN orientate. Okay, so now system dot out dot println modified string. So now plus str. Okay, so we have to remove comma first. We cannot write comma. Okay, so modified string. Okay, terminate. Now modifying characters. So कैसे मॉडिफाई करेंगे? string dot set char 8 6 comma hyphen. Okay, then terminate. Now system dot out dot println println. Okay, so bracket or string now plus string and terminate. Then next is appending a string at the end. Okay, so now string dot append. Okay, IMPROVES improves security. Then system dot out dot println appended string plus str. सो यहाँ पर दो क्लोज है, इसको सेव कर देते हैं। जो मेरी फाइल थी फाइल का नेम एक बार मुझे चेक कर लें दो पहले, किस नाम से था? stmanip. ओके, सो अल्टर fs stmanip.java. now dos prompt cmd. okay, and now cd doc or cd java, and now java c stmanip.java. so let's see how many mistakes I have done. Okay, a lot of mistake I have done.
So first string insert, at the end appending string. Okay, this is command. Wait, string, original string. Okay, length of the string. Okay, and now accessing accessing characters in a string, length, string dot length. Okay, so p. Okay, now caret, where is the modified? Okay, so let me just see okay, this is the commenting and improve security. Now yes, that one is the error. Okay, so now let me check. Okay, one error is here. System.out.print length of the string plus comma shit. So length of the string, yes, we cannot put comma over here. Okay, so now let's see. Program is working. STMANIP. So now you can see that character at the positions of length of the string 15, so automatically doing something else. Okay, so now you can understand how can we access a different type of codes in like that. Okay, so now I am just pasting over here another, and now move to next topic, vector class. So vectors की अगर हम बात करें, what is vectors? So like that, a vector, C and C plus programmers will know the generic utility function. That means the generic utility functions. Vectors क्या है? Generic utility functions with variable arguments can be used to pass different arguments depending upon the calling situation. That means Java doesn't support the concept of variable and argument. So how we can declare vectors? So we have to write a vector keyword, integer vest equals to new vector. Okay, so we can declare a class. Either we can, another way is that we can write value also in this method. Yes, suppose I am writing over here 3, so declaring with the size, but this is the vector. So we have to use Java utility packages at the code and we access. So we have to import the file. So I'll tell you how to import the files. So first we have to understand number of advantages. So vector advantages. So now, so first we discuss point 1. Point 1 is that use vector to store object. Use vector to store objects. And second point is that vector can be used to store a list of object. Used to store a list of objects. And last point is that we can add and delete objects. We can add and delete objects. Okay, so now some vector method, suppose addElement, elementAt. So I just show you vector methods name. So first one, if you talk about to add element, okay, and then whatever we are putting here is okay. And second one, element 8, again block, then size, and then next much removeElement. Okay, and next one direct removeAllElement. Okay, and another one is copy
into array. सो अरे शुड बी आवर हियर, जो भी हमारे पास वेरिएबल है वो आएगा यहाँ पे. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 7, इंसर्ट एलिमेंट 8. सो इनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स, दो पैरामीटर आएंगे हमें. तो जो हमारी लिस्ट है या जो हमारा वेरिएबल है, सपोज मेरा वेरिएबल ए है, तो उस वेरिएबल के साथ डॉट से इसको कॉल करना होगा, मेथड को कॉल. ओके, so now how can I make a program? So I'll tell you how to create a vector class. So just see that this is the code. Now I am just making vec cl vec. Okay, so now I am just writing vector. So we are making a vector class. सो इसके बाद हम wrapper क्लास भी पढ़ेंगे. तो बिफोर वी पुट इन क्लास वी हैव टू इम्पोर्ट. वाई इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार टर्मिनेट. तो दिस हेडर फाइल वी हैव टू इम्पोर्ट. ये हेडर फाइल हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है. सो इस हेडर फाइल को इम्पोर्ट करने के बाद ही हम वेक्टर मेथड को यूज कर सकते हैं. Okay, so first we are declaring vector list, vector vector list equals to new vector. Okay, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर कर लिया है, इंटीजर length length equals to argument dot length. Okay, so args dot length. Now for integer I equals to 0 and I less than length. Okay, and I plus plus. यहाँ के बाद इसमें ब्लॉक स्टार्ट एंड ओपन एंड राइट लिस्ट डॉट एड एलिमेंट एलिमेंट एंड आर्क्स ऑफ आई. तो इस तरह से हम इसमें एलिमेंट स्टोर करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर एक एलिमेंट स्टोर हो गया. देन उसके बाद वापस से लिस्ट डॉट इंसर्ट एलिमेंट 8 एंड नाउ सपोज पाइथन, वी आर इंसर्टिंग पाइथन and comma 2. Okay, so now integer size equals to list dot size. Okay, and then we are creating a string. So string list of array, then new string size and terminate. Then list dot copy into list of array. Okay, so next is system dot out dot println. तो इस तरह से हम इसका कोड लिखते जाएंगे. और जो फंक्शन मैंने आपको समझाए थे कि कौन सा फंक्शन, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस language we are using. Okay, and now for integer I equals to 0, I less than size and I plus plus. So incremental form में हम इसको 8 करेंगे. And now print method sys system dot out dot println. Okay, and now list of array and I. Now break it and terminate, and so two blocks will have to close, and then save this file for vec dot java. Okay, and execute this file. Okay, so now java c vec vec dot java. Let me check. Vec java uses unchecked for unsafe operations. Okay, unchecked for details, so recompile with this x int. Okay, so
okay. So just let me remove this vector. Python is not over here, so we have to write COBOL. Okay, COBOL and fs, maybe giving that type of error. Okay, so vec dot, so x lint unchecked for details recompile with, so vec users uncheck or unsafe operation. So let me just again check import java. Okay, so yes, util dot start vec, and let me again start. Maybe space is going to error. No. So class vec public static void main string args. Okay, and now a vector list new vector, then length args dot length. Okay, for loop लगा दिया हमने, integer I 0, I less than nth and I plus plus, then list dot add element arguments of I, then list dot insert element at COBOL 2, and integer size equals to list dot size. Okay, and a string list of array new string size. Okay, now list dot copy into list of array, system dot output list of language, and again for loop size system dot output, so list of array. Okay, now I think no error, so it will be a command line output. Okay, so this is the command line. So we have to give output first. So this is the okay, so I'm writing java. Okay, java wake and some ada. Okay, COBOL. Okay, ada. Okay, COBOL, Pascal, Python, Java, C++. Now you can see that we have to give the command line argument. This is the work for vector classes. So now our next topic is that vector class. We are working over here wrapper class. So WRAPPER wrapper क्लासेस. सो रेपर क्लासेस होती क्या है एक्चुअल में आपको बता दिया जाएगा. यानी कि क्या होता है कि जहां पर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हो, यानी कि वेक्टर कैन नॉट हैंडल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी कि जहां पर वेक्टर्स प्रिमिटिव डेटा टाइप को हैंडल नहीं कर पाते. जैसे कि लाइक दैट अगर हम बात करें, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, केयर एंड डबल, तो इस तरह के डाटा टाइप्स को जब वेक्टर क्लास हैंडल नहीं कर पाती है तो प्रिमिटिव डाटा टाइप, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स may be converted into object types by using WRAPPER wrapper class. तो ऐसे जब वेक्टर कैन नॉट हैंडल द प्रिमिटिव टाइप्स, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, इनको हैंडल नहीं कर पाता है, तो उस केस में प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स में. तो वहां पर क्या यूज होता है, आपका रेपर क्लास. सो रेपर क्लास में आप समझ इतना ही है, और इसमें भी आपको इनपुट आउटपुट फाइल यूज करनी पड़ेगी. डेटा इनपुट स्ट्रीम केच एक्सेप्शन आपको लगाना पड़ेगा. ओके, सो नाउ दिस पार्ट इज ओवर एंड नाउ विल मूव इंटरफेस. सो विल टॉक अबाउट इंटरफेस. That means multiple inheritance. यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जहां पर एक से मोर देन, जहां पर बहुत सारी सुपर क्लास हो, मल्टीपल चीज हो, जो एक्सटेंड कीवर्ड से एक्सेस होती हो, तो वो क्या कहलाती है आपकी
मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम बात करेंगे पहले डिफाइनिंग इंटरफेस। सो नाउ डिफाइनिंग इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस को डिफाइन कैसे करें। सबसे पहला टास्क ये है कि हाउ टू डिफाइन इंटरफेस। तो क्लास इंटरफेस कंटेन मेथड्स एंड वेरिएबल, कंटेन मेथड्स एंड वेरिएबल्स and but with a major difference। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज दैट, क्या है? इंटरफेस डिफाइन ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि इंटरफेस क्या करा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन करता है एंड फाइनल फील्ड्स के थ्रू। तो इंटरफेस डोंट स्पेसिफाई एनी कोड। तो इस केस में क्या करेंगे? कांस्टेंट वैल्यू लेंगे हम फील्ड की। क्या लेंगे? कांस्टेंट की। सो हाउ कैन वी डिफाइन इंटरफेस? जस्ट यू हैव टू राइट इंटरफेस, suppose item I am taking class, then curly braces open and close, and then enter, and we have to write static, okay, final integer code equals to 1001, यानी कि हमने एक बना लिया। now second static, okay, we have to write small s, okay, auto correct में ये sentence। so static final string name equals to Sachin, okay, suppose I'm writing, okay, so now we are defining a function also। हमने एक display function यहाँ पे बना दिया। तो इस तरह से हमें इंटरफेस बनाना पड़ता है अलग अलग चीजों के लिए। अब इस इंटरफेस के बाद हमें क्या करना पड़ता? एक्सटेंड मेथड, यानी कि हाउ टू एक्सटेंड। सो EXTEN एक्सटेंड, EXTENDS एक्सटेंड मेथड जो होता है वो क्या करेगा? आपका इंटरफेस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? इंटरफेस कैन be extended. Interface can be sub interface from other interface. The new sub interface will inherit. That means each interface inherit all the members of the super इंटरफेस, यानी कि ईच ना करके हम यहाँ इंटरफेस इनहेरिट। तो दैट मीन्स वट एवर वी हैव टू राइट, यहाँ पर हमने क्या बोला? इंटरफेस और एंड सब इंटरफेस इनहेरिट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सुपर इंटरफेस। हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड्स, एक्सटेंड कीवर्ड्स जो कि सुपर क्लास में है। एक मिनट, इनहेरिट सुपर हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड्स, एक्सटेंड कीवर्ड्स। तो इस एक्सटेंड कीवर्ड की वजह से हम इसको इनहेरिट कर पाते हैं। तो कैसे करते हैं? सपोज मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस बताया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इंटरफेस बना लेता हूँ। ये इंटरफेस मेरा कॉपी कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पर ये इंटरफेस मेरा बना हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पर मेरा इंटरफेस आइटम से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इंटरफेस आइटम मेथड, और यहाँ पर मैंने कर दिया कौन सा मेथड ले लिया मेरा? ये यहाँ से हटा के इसको मैंने एक्सेस कर लिया यहाँ पे, ओके। सो ओके, देन अब मुझे क्या करना है कि मैं एक और इंटरफेस लूंगा। इंटरफेस आइटम एक्सटेंड आइटम
मेथड METHODS। देन इसकी जो डेफिनेशन होगी बीच में वो मैं दूंगा जितनी भी होगी। तो इस तरह से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हाउ टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस, सो मैं आपको बता देता हूँ और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरफेस को। नाउ Control A, Control C, Control N, Control V, and we have to just remove all the codes, only just left it over here. Okay, so now to block and T open. So now we are working which topic? First was implementing interface. So suppose I am making a class, my file name is that suppose interface test dot java. So my class name is that in so अब यहाँ पर क्लास नहीं बना के मुझे क्या बनाना है, इंटरफेस। सपोज एरिया नाम का मैंने इंटरफेस क्रिएट किया, ओके, एंड यहाँ पर क्या हो गया, अब ये क्या डिफाइन हो गया, यहाँ पर इंटरफेस डिफाइन कर दिया। अब इस इंटरफेस के अंदर मैंने क्या लिया, फाइनल कीवर्ड लिया, स्टैटिक फ्लॉट पाई इक्वल्स टू 3.14 f, यानी कि मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पर डिसाइड कर दी। नाउ सेकेंड वैल्यू अगर मैं लेता हूँ इसमें, तो मैं क्या ले रहा हूँ, फ्लॉट कंप्यूट FLOAT फ्लॉट x, FLOAT फ्लॉट y, यानी कि एक मेथड भी मैंने डिफाइन कर दिया और इसको ब्लॉक को खत्म कर दिया। अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट एरिया। रेक्टेंगल किसको इम्प्लीमेंट करेगा, एरिया को, यानी कि अब यहां बात आ रही है इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। सो हाउ, सो यहां पर सबसे पहले एक ब्रैकेट ओपन, ओके, एंड क्लोज, ओके। सो यहां पर पब्लिक फ्लॉट कंप्यूट नाउ फ्लॉट x, फ्लॉट y, यानी कि इस फंक्शन की हमें डेफिनेशन यहां पर देनी है। सो व्हाट रिटर्न x मल्टीप्लाई बाई y और टर्मिनेट, यानी कि हमने अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया, ओके। सो दो क्लोज हो गए, ओके। नाउ नेक्स्ट अब हम यहां पर बनाएंगे क्लास CIR सर्किल इम्प्लीमेंट एरिया। यहां पर क्या करेंगे, अनदर इम्प्लीमेंटेशन, तो अनदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। जब अनदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम, तो क्या होगा, फिर से वापस वही ओपन एंड क्लोज, और यहां पर वैसे ही पब्लिक फ्लॉट कंप्यूट मेथड को कॉल करेंगे, और यहां पर लेंगे हम वैल्यू फ्लॉट x, फ्लॉट y, एंड देन इसमें इसकी डेफिनेशन देंगे, रिटर्न पाई मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, देन टर्मिनेट, यानी कि ये हम इसकी डेफिनेशन दे चुके हैं। वापस से दो टू क्लोज हो गए। अब जो मेन काम है, अब हम बनाएंगे क्लास, कौन सी, इंटरफेस टेस्ट, क्लास ओपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन आर्क्स। सो नाउ हमारी जो क्लास है रेक्टेंगल क्लास है या नहीं है, RECTANGLE रेक्टेंगल क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम R1 न्यू
रेक्टेंगल, और ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल। दूसरी क्लास है सर्किल। सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं C1 cos to न्यू सर्किल। सर्किल CIRCLA सर्किल, देन ओके। सो यहाँ पर हमका सर्किल का ऑब्जेक्ट भी बन गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरफेस के ऑब्जेक्ट की, यानी कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? एरिया नाम का मेरा इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट बना देना A1। नाउ एरिया इक्वल्स टू R1, यानी कि R1 किसको हैंड ओवर कर दिया? एरिया को। देन system.out.println ओके। सो यहाँ पर देखिए जो मैसेज देंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू प्लस जो मेरा A1 ऑब्जेक्ट है डॉट कंप्यूट 10,20 ओके। एंड देन नाउ अब एरिया का वापस एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी एरिया को इक्वल कर देते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है C1। C1 की वैल्यू किसको दे देंगे वापस? एरिया को। नाउ अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। सो नाउ एरिया ऑफ सर्किल ओके। सो नाउ प्लस A1 डॉट कंप्यूट और 10,0 यहाँ तक हमारा काम हो गया और हमारे जो टर्मिनेट हो गए। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं INTERFACE इंटरफेस टेस्ट डॉट जावा के नाम से, और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं जावा सी इंटरफेस टेस्ट डॉट जावा and let me see 29 errors ओके। सो रिटर्न XY। तो यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर हुई है? वो ब्लॉकिंग में हुई है। और ब्लॉकिंग काम इसलिए सबसे पहले इंटरफेस एरिया बनाया, देन फाइनल स्टैटिक FLO80 फ्लोट पाई ओके। सो इसी एरर से शायद एरर से ही हो जाएगी। अभी भी 29 है। एंड ऑफ द फाइल वाइल पार्सिंग इंटरफेस स्टेट सर्किल IMPLE ओके। सो यहाँ तक हमने चेक कर लिया। ये क्या है? कोमा नहीं, कोमा है यहाँ पे, फ्लोट X और Y ओके। सो नाउ अगेन क्लास रेक्टेंगल बनाई, implements okay, class rectangle implements area. Again we have to write implements and again implement. So first let me check it is how many errors remove. Okay, only 3 errors. Variable area location class interface test. So area just we have to check first interface area. We are making area interface, so interface area okay. So now I'm just differentiate, no need to area okay. So RET1 return XY 2 block clause. Now class circle implements area, another implementation public float compute okay FLO80. now return pi x into x. now class interface stays public static void main strings are rectangle R1 new rectangle circle C1 new circle area of A1 ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद एरिया में R1 आ गया println ओके, एंड एरिया ऑफ C1 को दिया उसका ऑब्जेक्ट, तो वो आ गया ओके। नाउ लेट्स सी मे बी नो एरर।
Now again two error. Cannot find symbol. Okay. So I am just finding C1 circle, C1 new circle. Okay, now two objects. So circle class CIRCLE. Okay, new C1. Okay, now area of A1. Okay. Yes, that is A1, and that is A1. Okay, so now Java interface test. Okay, so now you can see that output is here. Okay, so if you like that this video and then things, I'll tell you much more, and please like and share and subscribe my channel, and next class will provide you accessing इंटरफेस वेरिएबल्स. ओके, तो अब यहाँ से हमारा ओप्स कंसेप्ट शुरू हो चुका है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थ्रेडिंग कैसे होगी, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे इसमें एक्सेप्शन आएगा, किस तरह से आपका हायरार्किकल होगा, एप्लेट्स, ग्राफिक प्रोग्रामिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली है. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू.